यह है आपका डिटेक्टर का बेस। यहाँ पर आपका ये अबाव इंस्टॉल किया गया है सीलिंग में। यहाँ पर बैक बॉक्स दिया नहीं है और आर्मोड को स्लिप कर दिया हो। केबल 1.5 स्क्वायर mm ट्विन टू स्टेट वाला है और यहाँ पर लीजिए डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स दिया हुआ है, ये कागज़ के द्वारा है, यहाँ पर देख लीजिए। और इसको जैसे वायरिंग कैसे करना है तो इस तरह से जहाँ जहाँ आपका एबाव है वो सीलिंग के ऊपर में रहता है और बिलो जो है इस तरह से नीचे दिया रहता है। तो एबाव ऊपर में, बिलो नीचे है और उसके बाद एक RI वहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है। तो यहाँ पर यहाँ तक आया हुआ है। उसके बाद ड्रिल मार के रख दिया हूँ। ड्रिल मारने के बाद यहाँ पर फिशर लगा देंगे। लगाने के बाद यहाँ पर सैडल मारते हुए केबल को ले जाएंगे, इस रूम पे जाएगा। इस रूम पे जितना पॉइंट है देने के बाद बाहर निकाल के फिर आगे चला जाएगा। आगे जाके आपका आगे का जो लूप है उसमें मिलाना है। तो इस तरफ से मिला तो है इस रूम पे आएगा। इस रूम पे आने के बाद वहाँ लगाया जाएगा। और बहुत सारा जगह में फॉल सीलिंग है। फॉल सीलिंग में जैसे लगाना है तो वहाँ पर काम करने के लिए बहुत समस्या होता है, क्योंकि फॉल सीलिंग वहाँ पर बढ़िया है और बाद में जब आप ये केबलिंग करते तो बहुत सारा समस्या होता है। लेकिन काम पूरा तो करना पड़ेगा, आप टेक्नीशियन हैं तो आपको काम पूरा करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से लूप दे दिया आपका 1.5 मीटर आपका लेंथ रखना पड़ता है। उसके बाद केबल को वहाँ पर बाकी जो है काट देना पड़ता है। फिर आगे में लूप ले जाना पड़ता है। ले जाने के बाद निरंतर इस तरह से आपको वायरिंग करना पड़ता है। और इसमें ड्रिल मशीन रखना जरूरी है, हर जगह में ड्रिल मशीन। ड्रिल मारिए, आपका गुजा लगाइए, फिर केबल सैडल मारते हुए ले जाइए। तो यहाँ पर क्वालिटी वाला थोड़ा सामने से आपको दिखा देता है, जैसे कुछ इस तरह से यहाँ पर सैडल मारा गया है। जैसे दूर से आपको पता नहीं चल पा रहा, तो थोड़ा सा इसको जूम करा के आपको दिखाता है इस तरह से इसका सैडल मारते हैं। ऐसे जानकारी है हम लोग को तो सारा, तो कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। बाकी जिनको जानकारी नहीं है तो यहाँ पर जैसे 2 केबल जाएगा तो 2 फिशर यहाँ पर मार दिया हूँ ड्रिल मार के। अब यहाँ पर जैसे फॉल सीलिंग देख रहा पूरा हो गया तो सीलिंग के ऊपर में तो केबल को जैसे यहाँ पर इस तरह का सेटल मारना है। ये जैसे दिख रहा है यहाँ पर फिक्स कर दिया है, ठीक है। और डस्ट वगैरह बहुत सारा वहाँ पर उड़ते रहता है, इसलिए हेलमेट का वहाँ पर व्यवस्था नहीं है। और बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो हेलमेट मिल जाता है। मोबाइल को नीचे फॉल सीलिंग में टांग दिया हो इसलिए हिल रहा है। तो इस तरीके से आप सेटल मारते हुए आगे ले जाना। केबल को आपको सीधा रखना है। यहाँ पर जो है 1 मीटर दूरी पर केबल सेटल करवा रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड एरिया में क्या होता है 1 फीट दूरी पर कराता है, यानी कि 1 मीटर में 3 सेटल मारा जाता है। और ये देखिए आपका एबाव बिलो। एबाव जो है आपका वो ग्रीन कलर का है और बिलो जो है रेड कलर का है। तो बहुत सारा जगह में अलग अलग टाइप का जैसे दिया होता है, लेकिन इस जगह में देना है एबाव ऊपर में बिलो नीचे, एबाव ऊपर बिलो नीचे, और उसके बाद उसका सामने में RI का एक केबल ड्रॉप होगा। तो वो आप बाद में भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये ड्राइंग देख के आप वायरिंग कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए खाली बिलो दिया हुआ है और दाहिना तरफ जो एबाव बिलो है। तो ये पूरा जैसे इसका बीम में सेंटर पड़ रहा है तो बीम में देते हुए आगे लेके गया है। और पूरा फॉल सीलिंग में अभी किया गया है इसका वायरिंग, देख लीजिए पूरा ये हॉल रूम है, ठीक है। और क्वालिटी का बात करें तो 1 मीटर दूरी पर तो नहीं मारना चाहिए था, लेकिन आप रिक्वायरमेंट है जैसा ठेकेदार बोलेंगे अगला को भी जैसे बताया उसी बात से किया गया है। हॉल वगैरह भी करना पड़ता है, इस रूम से उस रूम ले जाना, तो हॉल करके 25 mm का भी लगाया है। उसके बाद उस केबल को पास करना है। तो इस हिसाब से आप वायरिंग कर सकते हैं। और थोड़ा क्वालिटी यहाँ पर डाउन है, ये तो जैसे बताया वैसे ही कर दिया है। तो पूरा केबल इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, कोई भी लूप से स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा बात नहीं है कि कोई भी एक जगह से शुरू करना पड़ेगा, लास्ट तक आपको करना होगा। कहीं से भी मिडिल से आप शुरुआत कर सकते हैं। बाएं तरफ जैसे ज़्यादा लेंथ था वहाँ पर हुटर का पॉइंट था, वो स्टार वाला केस था। ऊपर में अबाव बिलो, ऊपर उधर भी अबाव बिलो था। ये आपका स्टार वाला एरिया है, यहाँ पर अबाव बिलो का पॉइंट दिया गया। ऊपर में जो कटा हुआ है उसमें अबाव लगाएगा, नीचे में बिलो। उसके बाद RI का एक आपको पॉइंट देना पड़ेगा। तो इस तरह से इसका वायरिंग कर दिया गया। और ज़्यादा केबल यहाँ पर जैसे लेंथ हो रहा था, बीट वाला केबल था, तो उसको कटिंग करके इसका दोनों को निकाल दिया हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका वायरिंग किया जाता है। तो यहाँ देखिए जैसे नॉर्मली आपको उतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ मार्किंग देके आपको जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। जानकारी दूंगा तो यहाँ का जितना भी काम है ये आप देख लीजिए। और जैसे डिस्क्रिप्शन में क्या क्या था आपने नहीं पढ़ा तो बाद में आपको वो भी वीडियो का एंड में जानकारी पूरा दे देंगे। तो इस तरह से इसका वायरिंग किया जाता है। और ये कोई भी काम कर सकता है, इलेक्ट्रिकल वाला कोई भी ये काम कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब इसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा कि फायर अलार्म का जो केबलिंग कैसे किया जाता है। ये नॉर्मल जो इलेक्ट्रिकल का यदि आप काम किया है तो फायर अलार्म का भी काम कर सकते हैं। CC कैमरा का काम किया है तो भी आप कर सकते हैं। PA का काम किया तो तभी आप कर सकते हैं। BMS का काम किया तो भी आप कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली कोई बंदा है ये आप कर सकते हैं, जैसे ये हमारा कोई दिक्कत कंट्रोलर है, ठीक है। ये कैसे कंट्रोलिंग करेगा बाद में वीडियो बना दूंगा, अभी पूरा कनेक्शन हुआ नहीं। एक ही लूप ये स्टार्टिंग में कर रहा है, एक करके चेक करके, ठीक है। ये हमारा लूप कार्ड है, जैसे ऊपर में दिख रहा है 2 2 4 2 6, तो 6 कार्ड लूप आया हुआ है तो 6 कार्ड लगाया गया, 1 2 3 4 5 6। तो इसका कनेक्शन ऐसे होगा, प्लस लूप इन माइनस लूप, प्लस माइनस फर्स्ट में इन दिया, नेक्स्ट में इसका प्लस आएगा, ठीक है। फिर उसका दूसरा में माइनस आएगा। इस हिसाब से ये लूप इन आउट कनेक्शन होता है। ये हमारा SMPS। और हमारा जो इथरनेट केबल आता है उसके कनेक्शन के लिए फील्ड नेटवर्क एडोप्टर आता है, जो अभी इंस्टॉल किया हुआ नहीं है, या बैकनेट भी लगाता है। तो फील्ड एडोप्टर ज़्यादा दिन तक रहता है। तो क्या लगाया गया अभी कंफर्म नहीं हुआ है। जैसे कि SMPS में आपको 230 UPS पावर चाहिए, जो आप दिख रहा है कनेक्शन किया हुआ है, हाँ वहीं पर 230 का। और ये जो आपका दिख रहा है कनेक्टर, इसमें बैटरी का पावर आना चाहिए।
बैटरी का पावर ये देना चाहिए। और कम्युनिकेशन के लिए कंट्रोलर का जो कम्युनिकेशन है यहाँ से केबल गया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए। फिर वहाँ से लूप कार्ड के लिए बैक में देख लीजिए आया हुआ है, इसमें इन हुआ है, फिर यहाँ से इसमें आया, फिर यहाँ से इसमें जा रहा है, ये लास्ट है। सही लूप आया तो बस इतना में हो जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर हमारा कुछ डिवाइस, ऐसे तो डिटेक्टर का बहुत सारा डिवाइस आता है, लेकिन कुछ डिवाइस जो अभी उपलब्ध है मेरे पास तो बता देते हैं। जैसे नॉर्मल ये डिटेक्टर है, ठीक है, ये RI रेस्पॉन्स इंडिकेटर, और ये MCP मैनुअल कॉल पॉइंट, ये हुटर है। और यहाँ पर कुछ डिवाइस जैसे कि ये आपका कंट्रोल मॉडल लिखा हुआ है, ये रिले मॉडल है, ये फॉल्ट आइसोलेटर मॉडल है, ठीक है। उसके बाद आपका मॉनिटर मॉडल, ये सब कहाँ कैसे यूज करना है और वायरिंग कैसे किया जाता है उसके बारे में भी थोड़ा ड्राइंग बना के आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये हमारा फायर पैनल, ठीक है, फायर पैनल से एक केबल पहले फर्स्ट ऊपर जा रहा है। ऊपर में अगर ज़्यादा दूर ऊपर में हाइट है तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका ऊपर में एगो जैक्सन बॉक्स लगा देना है, इस तरह का जैक्सन बॉक्स लगाने के बाद आगे का लूप कनेक्शन कर देना है। जैक्सन बॉक्स के अंदर में कनेक्टर दोनों केबल में लगा देना है, इन आउट में कनेक्टर लगा देना है। फिर रूम का अंदर फर्स्ट जाते ही आपको एक इस तरह का डिटेक्टर लगाना है, ये नॉर्मल डिटेक्टर है, ठीक है। ये फॉल सीलिंग के ऊपर में रहेगा, ठीक है। अगर फॉल सीलिंग के ऊपर वाला नहीं मांगता है तो डायरेक्ट आप इस तरह का फॉल सीलिंग के नीचे में दे सकते हैं। क्लाइंट अगर मांग रहा है कि ऊपर में देना है, ड्राइंग में आपको ऊपर में मांग रहा है तो ऊपर में दे दीजिए, ठीक है। लूप इन लूप आउट ये हो गया। और जो ऊपर का डिटेक्टर है वहाँ से एक RI का केबल आएगा जो रेस्पॉन्स इंडिकेटर है, इस तरह का लगाया जाता है। इसमें 24 वोल्ट पावर इसमें आता है, प्लस माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है, एक प्लस है एक माइनस है, ये कनेक्शन यहाँ पर कर देना है। ऊपर में ये हो गया। फिर ये नीचे वाला में ये डिटेक्टर सेम इसी तरह का लगता है। फिर निरंतर आपका इसे आगे सेम चल जाएगा। फिर 18-20 जब ये डिटेक्टर हो जाएगा उसके बाद एक आपको FIM लगाना पड़ता है, ये फॉल्ट आइसोलेटर मॉडल। अगर केबल में आगे का में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आगे का ये काट देगा, आग उग लग गया वहाँ पर तो आगे का नहीं बताएगा, इसलिए ये लगाया जाता है। और 18-20 के बाद ये लगाया जाता है। फिर आपका निरंतर वो वायरिंग होते रहेगा, स्मोक डिटेक्टर RI, फिर स्मोक डिटेक्टर नीचे लूप करके। फिर मॉनिटर मॉडल एक आता है, इसका काम क्या है, जैसे मॉनिटर मॉडल ये है, इसका काम है कि जो आपका डोर जो है, कोई ऐसा डोर है उसको ओपन नहीं करना है और दूसरा कोई आदमी, तो उसके लिए ऑन ऑफ स्टेटस यहाँ से दिया जाता है। या फ्लो स्विच हो गया, फायर वाला जो पंप रहता है उसका फ्लो स्विच स्टेटस बताएगा, बटरफ्लाई वाल्व का भी, ठीक है, वाटर लेवल का भी बताएगा, ठीक है। अब है जैसे रिले मॉडल, रिले मॉडल का काम क्या है, ठीक है। जैसे HO आपका ट्रिप कर रहा है या फायर अलार्म कहीं पर आया तो यहाँ से HO को ट्रिप कर देगा और यह एक्सेस डोर ओपन कर देगा, मतलब ये रिले का काम करता है। तो फायर में ये सिस्टम दिया रहता है, एक DDG पैनल से आता है या स्टार्टर पैनल से, उस हिसाब से किया जाता है। उसके बाद आता है आपका MCP जो मैनुअल पॉइंट कहा जाता है। ये डिवाइस जो है इसमें केबल इन आउट देना है, ठीक है। अगर सामने में आपका फायर कहीं पर लग गया तो ये प्रेस करना है तो आपको वहाँ पर इंडिकेशन मिल जाएगा फायर वाला रूम पे। ये 3 फायर पैनल लगा दिया है, इसका हाइट है 2 फीट 4 इंची और चौड़ा है 2 फीट, बाकी दोनों 2 फीट है, दोनों तरफ से 2 फीट बाई 2 फीट, ये तीनों लगा हुआ है। और इधर पे है PA का पूरा केबल आ गया है, यहाँ पर आएगा नेटवर्किंग का पूरा केबल आएगा। अभी सरकार केबल ग्राउंड फ्लोर का 2 ही डाला है, बाकी नहीं डाला है, आएगा। ये हमारा पूरा BMS रूम है, इसमें पूरा अभी कार्य पर देख रहा है लिखा हुआ है हेल सेंट्स STFS 17 फ्लोर। हेल का मतलब होता है हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड। ये हनीवेल का सारा मटेरियल है और 17 फ्लोर का ये ड्राइंग है। तो ये कार्ड रीडर में ये दिखाया जाता है। तो यहाँ पर सारा डिटेल्स लिखा हुआ, कैसे आप वायरिंग करना है, क्या क्या यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, ये सारा ओपन करके पहले आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है आपका डिस्क्रिप्शन चेक करता हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में क्या क्या है ये चेक करते हैं। इस डिस्क्रिप्शन में लीजेंड साउथ टावर FA फायर अलार्म सिस्टम फॉर 17 फ्लोर, और बाएं तरफ जो है ये सिंबल है, कौन सा आपका डिवाइस कहाँ इंस्टॉल करना है उसका सिंबल दिया हुआ है यहाँ पर, और डिस्क्रिप्शन में उसका नाम लिखा हुआ क्या सा नाम है उस आपका डिवाइस का। और दाहिना तरफ देखिएगा ये क्वांटिटी लिखा हुआ है, उस फ्लोर में कितना ज़रूरत है। बहुत सारा में जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर जो ज़रूरत नहीं है उसको भी यहाँ मार्किंग कर दिया, लेकिन यहाँ पर मतलब बिल्डिंग में और कहीं जगह में ज़रूरत है, तो इस हिसाब से इसका ड्राइंग बनाया जाता है। और तो सबसे पहले देखिए 1 नंबर पर जो है फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर एबव फॉल सीलिंग, फिर मल्टी सेंसर डिटेक्टर बिलो फॉल सीलिंग, और ये जो दोनों है आपका 17 वो भी है, ये भी 17 है। और उसके बाद है फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर ट्रू सीलिंग, और उसके बाद है नीचे में हीट डिटेक्टर। हीट डिटेक्टर यहाँ पर एक भी नहीं है, 0 है, 00 दिया हुआ है। और फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर जो ट्रू सीलिंग में इंस्टॉल होगा वो है 137 पीस, 137 पीस इंस्टॉल होगा। तो क्या है डार्क डिटेक्टर, डार्क डिटेक्टर जो है ये 4 पीस दिया हुआ है। और उसके बाद जो है RI रेस्पॉन्स इंडिकेटर, RI ये है, ये 17 पीस है। फिर उसका नीचे में है मैनुअल पुश स्टेशन MCP जिसे कहते हैं, और उसका नीचे में हुटर काम स्ट्रोब जो हुटर का काम करता है। रिले मॉडल फॉर ट्रिपिंग के लिए, मॉनिटर मॉडल फॉर फ्लो स्विच बटरफ्लाई वाल्व वाटर लेवल ऑन ऑफ स्टेटस डोर कॉन्टैक्ट, फिर कंट्रोल मॉडल फॉर हुटर, फिर रिले मॉडल फॉर डीलग वाल्व, फिर फायर फाइटर टेलीफोन जैक, फिर फायर फाइटर टेलीफोन मॉडल,
फिर आपका रिपीटर पैनल, फिर आपका 230 यूपीएस सॉकेट, फिर लैन पॉइंट, फिर पावर सप्लाई यूनिट फॉर हुटर, फिर फॉल्ट आइसोलेटर मॉडल और लास्ट में फायर पैनल। और नीचे में केबल यहाँ पर जो है फायर अलार्म के लिए केबल 2 कोर 1.5 स्क्वायर mm कॉपर स्टैंडर्ड केबल डाला जाता है। और बहुत सारा यहाँ पर जैसे कंडक्टर FR LS PVC इंसुलेटेड सील्डेड आर्मेटेड ट्विन ट्विस्टेड केबल रहता है। ये आर्मेट वाला है, यदि आप PVC कंडक्ट द्वारा कराते हैं तो अनआर्मेड रहेगा, लेकिन ट्विन ट्विस्टेड वो भी रहेगा। तो इसका सारा डिस्क्रिप्शन और लीजेंड आपका क्वांटिटी कितना है दाहिने तरफ इसका लिखा हुआ है, एक बार फिर देख लीजिए। फायर पैनल जैसे इस फ्लोर में एक भी नहीं है, और फॉल्ट आइसोलेटर मॉडल जो है 9 है, पावर सप्लाई हुटर के लिए 1 है, लेन पॉइंट यहाँ नहीं है, यूपीएस सप्लाई 1 है, रिपीटर पैनल नहीं है, फायर फाइटर टेलीफोन मॉडल 3 है, फिर फायर फाइटर टेलीफोन जैक भी 3 है, और रिले मॉडल 1 भी नहीं है, कंट्रोल मॉडल फॉर हुटर 7 है, और मॉनिटर मॉडल 11 है, कंट्रोल रिले मॉडल जो है 14 है, और हुटर का स्टॉप जो है 7 है, मैनुअल कॉल पुल स्टेशन ये भी 7 है। मतलब ये जो हुटर जितना रहता है MCP उसका नीचे इंस्टॉल किया जाता है, तो इसलिए जितना आपका हुटर है उतना MCP लगाया जाता है। फिर रेस्पॉन्स इंडिकेटर 17 है, और उसके बाद डार्क डिटेक्टर 4 है, डार्क डिटेक्टर आपका HU के लिए लगाया जाएगा। फिर हीट डिटेक्टर, ये जहाँ मतलब हीट मतलब यानी कि किचन एरिया जहाँ है, तो यहाँ पर इस फ्लोर में किचन नहीं है, और कहीं भी जैसे यूपीएस रूम हो गया और जैसे कोई इलेक्ट्रिकल रूम है वहाँ पर हीट डिटेक्टर इंस्टॉल किया जाता है, तो यहाँ पर नहीं है उस तरह का। फिर फोटो इलेक्ट्रिक जो डिटेक्टर है आपका ट्रू सीलिंग जहाँ है वहाँ पर 137 है, बाकी जो है एबाव और फॉल सीलिंग जो है मल्टी सेंसर और फोटो इलेक्ट्रिक एबाव फॉल सीलिंग ये 17 करके हैं। तो ये सारा डिटेल्स आपने देख लिया है। अब चलिए इसका ड्राइंग देख लेते हैं। ये ड्राइंग है, ड्राइंग में तो यहाँ पता नहीं चल पा रहा पूरा, ठीक है, तो इसको थोड़ा जूम करते हैं, जूम करके देखते हैं। तो दिख रहा है FAP फायर अलार्म पैनल, और यहाँ बगल में यूपीएस सप्लाई दिया हुआ है फायर पैनल के लिए यूपीएस सप्लाई, और लूप 7 आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर आपका जो आप दिख रहा है रेड वाला जो मार्किंग है ऊपर में उसका है, तो रेड मार्किंग लूप 7 का डिटेक्टर 1। उसके बाद यहाँ पर सीधा चला जा रहा है, रेड मार्किंग आपका यहाँ चला जा रहा है, इस जगह में आ जा रहा है, और यहाँ पर देखिए MM और CRM। MM मतलब मॉनिटर मॉडल लूप 7 का 1 है, और कंट्रोल रिले मॉडल लूप 7 का 1 है। रिले मॉडल यहाँ पर ट्रिपिंग के लिए कोई चीज़ आपका यहाँ पर ट्रिपिंग के लिए चाहिए तो उसके लिए दिया हुआ है, और मॉनिटर मॉडल जो है ये बहुत सारा और भी दे सकते हैं, फायर डोर के लिए दे सकते हैं, फिर भाल्व के लिए है, ओपन क्लोज स्टेटस किसी के लिए, डिलॉक भाल्व या बटरफ्लाई भाल्व, या फ्लो स्विच के लिए भी दे सकते हैं स्टेटस लेने के लिए। तो ये हो गया। फिर उसके बाद इसके आगे में चलते हैं, आगे में क्या है लूप 1 का, फिर आगे में चलते हैं, इस तरफ होते हैं, यहाँ पर आइए तो यहाँ पर देखिए लूप 7 का रिले मॉडल 2 कंट्रोल रिले मॉडल है, और यहाँ पर आपका लूप 7 का 2 और 3 है, यहाँ पर दोनों में लूप किया जाएगा। और ये किस लिए दिया है ये भी देखिए, CRM फॉर HU एंड DDC पैनल, ऑटोमेशन सिस्टम के लिए DDC पैनल रहता है, और HU का डोर स्टार्टर पैनल, यानी कि कंट्रोल रिले मॉडल द्वारा जैसे बिल्डिंग में यदि आप धुआं वगैरह वहाँ पर अगर स्मोक करता है तो धुआं ऊपर में जाएगा तो डिटेक्शन कर लेगा। फिर आग यानी कि फ्लेम अगर वहाँ पर आसपास में कोई जल रहा है तो उसका भी डिटेक्शन कर लेगा, या शॉर्ट सर्किट के लिए धुआं भी निकलेगा तो डिटेक्शन कर लेगा। और जैसे हीट, तो हीट यानी कि कोई गर्मी ज़्यादा हो गया तो भी ये डिटेक्शन कर लेगा। तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये जो DDC पैनल है और आपका डोर स्टार्टर जो HU है एयर हैंडलिंग यूनिट, इसको ट्रिपिंग कर देगा। जैसे फायर आएगा उसी मतलब जैसे फायर आएगा तुरंत ये बंद हो जाएगा, आपका जो डोर स्टार्टर पैनल है ये बंद हो जाएगा, ये काम करना छोड़ देता है। तो इसको इस तरह का जितना भी बिल्डिंग में जोड़ के रखते हैं CRM में, कंट्रोल रिले मॉडल में, फायर अलार्म सिस्टम का, सभी को ये ट्रिप कर देगा। जितना बिल्डिंग का इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल कंपाउंड डिवाइस मैकेनिज्म जितना भी है ये फायर में अगर अटैच करके रख देते हैं तो सभी को उस स्थिति में ट्रिप कर देता है। और जैसे कोई अगर आपका मतलब नॉर्मली चल रहा है तो उसको फिर बंद करना है, या बंद है तो उसको फिर ओपन करना है, तो उसको भी काम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक्सेस डोर होता है जो हम लोग कार्ड के द्वारा अंदर जाते हैं बाहर आते हैं, तो जैसे फायर आ गया तो कार्ड वगैरह कहाँ रखा हुआ, कितना टाइम, मतलब सभी लोग के लिए पास कार्ड है कि नहीं बिल्डिंग में, ये भी तो है। तो उस स्थिति में क्या है कि फायर डोर जितना भी है आपका एक्सेस डोर जितना है सब ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। तो इसलिए ये सिस्टम लगाया जाता है कंट्रोल रिले मॉडल में, जितना भी बिल्डिंग का एक्सेस डोर सभी ओपन हो जाएगा। और इसको भी जोड़ देता है आपका PA सिस्टम में, पब्लिक एड्रेस सिस्टम में, यानी कि जैसे आपका स्मोक कहीं पर ऐसा आ गया फायर पैनल में चल गया इंडिकेशन, तो फायर पैनल फिर थ्रो करता है वो ट्रिपिंग के लिए PA सिस्टम को ऑन कर देगा, वो तुरंत बता देगा कि कौन सा डिटेक्टर आपका ख़राब हुआ है। टेंशन प्लीज, कृपया ध्यान दीजिए इस बात को, बिल्डिंग में आग लग गया है तो आपका फायर एग्जिट डोर जहाँ है उस डोर से स्टेयर केस होते हुए नीचे जाइए। इस तरह से जो मतलब सिस्टम में आप बोल के रखिए क्या, उसी को बताएगा आपका PA का सिस्टम में। तो यही काम करता है ये कंट्रोल रिले मॉडल। ट्रिपिंग के बाद बहुत सारा इसमें डेटा जोड़ जाता है तब बताता है। तो फिर आगे में और चलते हैं, इसका ये हो गया। फिर आपका
7 का डिटेक्टर 2 है, ये डाक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। जो एचयू है उसका डाक्ट में इंस्टॉल होगा ये डिवाइस। ये आपका डिटेक्टर डाक्ट में, उसका जो सप्लाई डाक्ट है वहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा ये आपका डिटेक्टर। 7 का डिटेक्टर 2 हो गया, ठीक है। फिर आगे में चलते और यहाँ पर देख लीजिए आपका वाल से कितना दूरी पे देना है, 2151 डिस्टेंस बता दिया, उतना दूरी पर इसको इंस्टॉल करना है। और उसका आगे में देखिए लूप का 7 का डिटेक्टर 3 है, यहाँ पर डिटेक्टर 3 है, यहाँ पर इंस्टॉल करना है। ये आपका सीलिंग एबव में, मतलब एबव है ये, ठीक है। ये ट्रू सीलिंग वाला के लिए दिया हुआ था, फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर ट्रू सीलिंग। यहाँ पर जैसे अभी फॉल सीलिंग भी होगा, लेकिन बाद में मतलब ये जो बिल्डिंग है इसको बेचा जाएगा, मतलब कितना आपको एरिया चाहिए तो फिर बाद में उसके लिए अलग से फॉल सीलिंग में डिटेक्टर लगाया जाएगा। तो ये अभी नॉर्मली इसको लगा के बेच देना पड़ता है, मतलब ये सीलिंग में ही रहेगा एबव। ये हो गया। फिर उसको आगे में और चलते हैं, 3 हो गया। फिर यहाँ पर आता है कंट्रोल रिले मॉडल एचयू डीडीसी पैनल, सेम वही है 4 5। यहाँ भी आपका 2 कंट्रोल रिले मॉडल है और एचयू के लिए दिया हुआ है। और यहाँ से अगर बगल में जाएंगे तो बगल में भी उसी तरह का आपका डिटेक्टर मिलेगा, जैसे डाक डिटेक्टर में जैसे जा रहा है तो यहाँ पर भी डाक डिटेक्टर इंस्टॉल करने के बाद फिर आगे चला जाता है। आगे में जाते फिर एक डिटेक्टर आपका और है, ये 5 है आपका 5 नंबर। फिर यहाँ पर आता है ये फॉल सीलिंग एरिया है, ये जैसे कॉरिडोर टाइप का है। तो फॉल सीलिंग एरिया में यहाँ पर 7 और 8। यहाँ पर देखिए जो एबाव है ये आपका ऊपर में रहेगा और बिलो जो है ये नीचे में रहेगा। तो एबाव जो है आपका जैसे फॉल सीलिंग के ऊपर में है, वहाँ से देखिए ग्रीन कलर का आरआई का पॉइंट दिया, तो वहाँ से एक टेबल लूप करके आरआई वहाँ बगल में देना पड़ता है। और जो बिलो है आपका ब्लू कलर का, वो फॉल सीलिंग में इंस्टॉल किया जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया। और उसके बाद फिर आगे में चलते हैं, आगे में क्या क्या है। आगे में यहाँ पर आते हैं लूप 7 का, यहाँ पर भी वही सेम है, 8 9 दिया हुआ है और आरआई भी है, फॉल सीलिंग एरिया है। फिर यहाँ 10 है, 11 है और यहाँ भी आरआई 1 है। फिर आगे में इधर चला गया आपका, जो इधर चलते हैं यहाँ पर 12 है, 12 में भी से फॉल सीलिंग एरिया है, तो यहाँ पर 12 और 13 दोनों है। और आगे में चलते हैं, यहाँ पर भी फॉल सीलिंग है, 15 14 15 में, 16 17 में भी सेम है। फिर आपका यहाँ पर देखिए मॉनिटर मॉडल और कंट्रोल रिले मॉडल, यहाँ पर भी आपका वही है, बटरफ्लाई वाल्व आपका। और डोर स्टेटस के लिए कुछ लेना आपका वही वाल्व के लिए दिया हुआ बटरफ्लाई वाल्व या ओपन क्लोज स्टेटस, जो भी आपको वहाँ पर उस लोकेशन में आसपास में जो भी रहेगा उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आगे में चला जाता है, आगे में आते हैं तो यहाँ पर आपका 18 हो जा रहा है, फिर 19 20, फिर यहाँ पर है आपका FTM डिटेक्टर आपका 20 के बाद आपका यहाँ पर FTM में आ जा रहा है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है फाइटर टेलीफोन मॉडल, यहाँ आएगा इसका लूप। उसके बाद यहाँ से लूप होके फिर उसका बगल में है CM कंट्रोल मॉडल, CM कंट्रोल मॉडल है, बगल में MCP है, फिर हुटार भी है और मॉनिटर मॉडल भी है। तो हुटार आपका लूप 17 का हुटार 1 नंबर है, कंट्रोल मॉडल भी 1 नंबर है और MCP 1 नंबर में। हुटार है कंट्रोल मॉडल, वहाँ ज़रूरत पड़ता है हुटार के लिए, और MCP आपका मैनुअल कॉल पॉइंट जो है उसके लिए। और उसका बगल में एक मॉनिटर मॉडल भी है। तो मॉनिटर मॉडल यहाँ पर किस लिए दिया है, यहाँ पर देख लीजिए डोर कॉन्टैक्ट के लिए, डोर का स्टेटस यहाँ पर मिलेगा, डोर कॉन्टैक्ट के लिए यहाँ पर मॉनिटर मॉडल दिया गया है। और हुटार MCP और कंट्रोल मॉडल ये तो बता दिया हुटार के। तो हुटार जो है ये आपका यदि वॉल टाइप का है तो वॉल में इंस्टॉल कर सकते हैं, सीलिंग वाला तो सीलिंग में, और कंट्रोल मॉडल को भी सीलिंग में। MCP जो है ये वॉल में देना पड़ता है नीचे, अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर काटिंग चिपिंग भी करना पड़ता है ज़रूरत के हिसाब से। अगर यहाँ पर देखिए डोर का कॉन्टैक्ट के लिए, डोर ओपन है कि क्लोज है उसका कॉन्टैक्ट लिए मॉनिटर मॉडल ये 3 आ गया, ठीक है। फिर आगे में चलते हैं और डिटेक्टर और आगे में और है, ये 22 नंबर हो गया। फिर यहाँ पर आगे में चलते ही आपका फिर फॉल सीलिंग हो गया 23 24 एबव बिलो, फिर आ रहा है। फिर आगे में चलते हैं 25 हो गया, 26 हो गया। और उसके बाद जो है इधर सीरियल में पूरा दिया हुआ है, जो मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। सीरियल में यहाँ देखिए पूरा दिया हुआ है, जितना आपका ज़रूरत है सभी में दिया हुआ। तो इस हिसाब से सभी को, जैसे यहाँ पर खाली एक ही डिटेक्टर रहेगा फॉल सीलिंग का ऊपर में, कंक्रीट सीलिंग में इंस्टॉल किया जाएगा, ये सभी कंक्रीट सीलिंग में इंस्टॉल किया जाएगा जितना ये डिटेक्टर आप दिख रहा है, ठीक है। लोकेशन पे यहीं इंस्टॉल कर देना। तो इसको पूरा इंस्टॉल करते हुए आगे में चलते हैं। आगे में चलने के बाद यहाँ पर कितना हो जा रहा है, तो यहाँ पर लूप 7 का 60 आ गया, 60 आ गया हम लोग। फिर आगे में चलते 61 है, 61 के बाद यहाँ पर चला जा रहा फिर अंदर में। यहाँ पर भी आपका देख लीजिए कंट्रोल रिले मॉडल ये 7 है, मॉनिटर मॉडल जो है आपका 4 है, और ये फायर पैनल इंटीग्रेशन के लिए फायर फाइटर का लिए दिया हुआ है। और उसके बाद फिर आगे चलते हैं, तो यहाँ पर भी देख लीजिए लूप 7 का हुटार 2 है, कंट्रोल मॉडल 2 है और MCP 2 है। तो यहाँ पर हुटार 2 नंबर है, MCP और कंट्रोल मॉडल ये दोनों 2 नंबर आ गया, और लूप 7 उसका आगे में है, ये 62 का हो गया। फिर उससे आगे चलते हैं तो यहाँ पर फिर वही कंट्रोल रिले मॉडल, मॉनिटर मॉडल
सेम वही पॉइंट दिया गया इंटीग्रेशन के लिए, फायर इंटीग्रेशन के लिए दिया गया है। फिर उसको आगे में बैक चलते हैं, बैक में फिर आने के बाद यहाँ पे फॉल सीलिंग RI दिया हुआ 63 64 हो गया, फिर आगे में 65 दिया हुआ है और